देता हूँ, चल यार। Are you ready? Aye, aye, Captain! Are you ready? Aye, aye, Captain! आजकल के बॉलीवुड के एक्सपेक्टेशंस को मद्देनजर रखते हुए बिफोर आई स्टार्ट माय कहानी, इवन दो मूवी थोड़ी ओवरडन है, नॉट एवरीथिंग मेक सेंस, काफी जगह पे यू माइट से ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया। आई स्टिल फील लाइक यू गाइस कैन वॉच दिस फॉर वंस यार। आई मीन यू वोंट बी डाउनराइट डिसअपॉइंटेड एट लीस्ट, बिकॉज़ फाइनली आ गई 2021 की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी स्टारिंग अक्षय हो गई उमर, विमल देवगन, रणवीर सिंह खिलजी, कटरीना कैफ, जावेद जाफरी और फोर्ड अंडरवेयर और रेबैन। नहीं सीरियसली, जितने प्यार से फोकस इस गाड़ी और इन चश्मों पे किया है ना, मुझे लगा शायद एंड क्रेडिट्स में कास्ट बोल के ये भी दिखाए होंगे। बट एनीवे, तो कहानी शुरू होती है 1993 की बम्बई से, जहाँ पे अंकल आंटी अपने बेटे के लिए शॉपिंग करने निकले हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एंड फ्लैशबैक टाइम। विमल देवगन बताता है कि 1993 के ब्लास्ट का केस जावेद जाफरी ने 2 दिन में सॉल्व कर डाला ब्रो। बस हाथ से 2 सस्पेक्ट निकल गए, जिसमें से एक चला गया ईरान और दूसरा गया जैकी द श्रॉफ के पास, क्योंकि जैकी भाई बड़ा आदमी है भाई, मतलब मूवी में लश्कर इन्होंने ही बनाया, भूलिएगा मत। जैकी द श्रॉफ ने जब खुशी खुशी लश्कर बना ही दिया था, तो अपने बेटे को भी सेम बिजनेस में बिठा दिया और कारगिल वॉर में बेटा हो गया RIP इन पीस। तो आतंकवाद छोड़ छाड़ के कुछ और बिजनेस खोलने की जगह भाई साहब बोले इंसाफ होगा, और अपने बाकी 2 बेटों को बुला के बना लिया इसको फैमिली बिजनेस। और 2007 में 40 लोग इकट्ठे करके ड्यूरासेल स्लीपर सेल बना के भेज दिया इंडिया, क्योंकि क्या टेढ़ा कर लेंगे लोग, ना ही फांसी दे पाएंगे ना ही उम्र कैद। अबे साले, जब बच्चों को लंदन तक भेज दिया था पढ़ाई करने के लिए, तो शांति से कोई जॉब भी कर लेने देता ना, क्योंकि जॉब ढूंढने के लिए नाउ वी इवन हैव री-लेवल। आई नो मैं काफी बार बता चुका हूँ इस चीज के बारे में, बट दिस थिंग विल इवेंचुअली हेल्प यू गाइज ओनली, इसलिए एक बार और सुन लो। सो री-लेवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम लोग अच्छे जॉब्स ग्रैब कर सकते हो, एंड बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे तुम्हें एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये प्योरली तुम्हारे स्किल्स के बेसिस पे तुम्हें जॉब दिलवाते हैं, और इसलिए यहाँ पे CV या डिग्री नहीं देखी जाती। तुम लोगों को सिंपली एक टेस्ट देना है, जिसका डेट भी तुम खुद अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सेट कर सकते हो। यहाँ पे 70 से भी ज्यादा कंपनीज हायर कर रही हैं, लाइक पेटीएम, ओला, यात्रा, क्रेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड सिंस महंगाई को कम होने का कोई मूड नहीं है, इसलिए यहाँ पे नॉन टेक रोल्स के लिए मिनिमम 4 लाख पर एनम और टेक रोल्स के लिए मिनिमम 6 लाख पर एनम का पैकेज अवेलेबल है। एंड रिसेंटली री-लेवल के 2 कैंडिडेट्स को हिप्टो ने हायर किया फॉर 28.5 लाख पर एनम, एंड एक 20 साल का लड़का जो कि कानपुर से है, उसे 40 लाख पर एनम का पैकेज मिला है। अभी तक री-लेवल ने टोटल 7 करोड़ वर्थ के जॉब्स दिलवाए हैं अपने कैंडिडेट्स को। अप्लाई करने के लिए तुम लोगों की एज बस 18+ होनी जरूरी है। इनके प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे कि बिजनेस डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, एंड रिसेंटली इन्होंने एक नया टेस्ट ऐड किया ऑन पब्लिक डिमांड, दैट इज फुल स्टैक डेवलपमेंट, जहां पर सैलरी 50 लाख पर एनम तक दी जाएगी। इनका साइन अप प्रोसेस भी काफी इजी है, सो ये वीडियो पूरी देखो और आराम से जाके आज ही साइन अप करो और अपने फ्रेंड से भी करवाओ, क्योंकि लॉकडाउन के झमेले के बाद जॉब किसको नहीं चाहिए ब्रो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन मेरी किसको सुननी है? तो बच्चों को इंडिया भेज के भाई साहब जाते हैं अपनी बीवी के पास, जो बोलती है अरे क्या कुछ चूतियागिरी करता है साले, जी और जीने दे। तो ही इज लाइक, जाने मन, बंटवारा में सबके साथ बहुत नाइंसाफी हुई थी, तो अब हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, बदलना। Less emotional, okay. कट टू मुंबई 2021। CM साहब जाते हैं जावेद जाफरी से मिलने, जो बताता है कि अच्छा जी, अरे जैकी द श्रॉफ के बेटे का फाइनली पता चल गया है और हमने उसको उठवाने के लिए आदमी भी भेज दिया है। अक्षय कुमार मारपीट के लिए तैयार के साथ। वो पागल? किसको बोला पागल? मैं पागल। हाँ जी, तो एंट्री होती है अक्षय बुखार की, जो आतंकवादी पकड़ने आया है, लेकिन खुद की ही गाड़ी खुद से पहले पहुंचाना ज्यादा जरूरी है, वरना एक्सट्रैक्शन में मजा नहीं आएगा ना। आई मीन लाइक, इसने यहाँ पे ये गाड़ी चलाई, फिर मुंबई में लौंडा ये गाड़ी चला रहा है, या तो ये एक ही गाड़ी नंबर प्लेट चेंज कर करके चला रहा है, या फिर इसने डिफरेंट स्टेट्स के लिए डिफरेंट गाड़ी ले रखी है, या फिर हर नई जगह जाके एंडेवर रेंट करता है। ये व्हाट कुड इट बी? जो भी है, अजीब शौक है भाई। एनीवे, तो भाई साहब जाते हैं अपनी टीम के साथ आतंकवादी पकड़ने, लेकिन सारे दरोगा इतने स्टेल्थ मोड में है कि भीड़ में खड़े तो हो गए, लेकिन दे किसी को रहे, तो ऑब्वियसली वो पहचान गया और लाया सीधा बड़का बंदूक एके रॉकेट लॉन्चर, एंड बूम, और राडा शुरू। और जब राड़े से नहीं हुआ तो फिर चेस शुरू। एंड फाइनली भैया जी इसको पकड़ के अच्छे से कूट के बोले, मेरे हिसाब से 100% तुम मुंबई आओ।
तो मुंबई लाके ये करता है इसको इंटेरोगेट, लेकिन ये भाई साहब तो अलग ही एटीट्यूड में बैठे हैं, क्योंकि यही है ना जो बोलता रहता है गाड़ फटे तो फटे, नवाबी ना घटे। My dude here is living his dream, yo। तो अक्षय बीमार बोले, उनपे ओ आतंक के चूजे, अरे ज्यादा नखरे मत चोद, नहीं तो मारूंगा फाइट, हो जाएगी चड्डी टाइट और हगेगा ब्लैक एंड व्हाइट। ये बता कि तेरे साथ जो 40 चोर आए थे वो किधर है? जब वक्त आएगा तुम्हें उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसकी अकड़ निकालने के लिए इसको एक हाई टेक सिक्योरिटी जेल में भेज के ये लोग निकल लेते हैं अपने बाकी काम निपटाने। और इस तरफ टाइगर के पिताजी राम सिंह चार्ली को बोले कि भैया अरे तुम्हारा टाइम आ गया, जाओ वापस बम्बई और खोद के निकालो छुपाया हुआ 600 किलो RDX। खबर भिजवाने के लिए लौंडा खोलता है पबजी और उसमें करता है चैट कि भैया राम सिंह चार्ली आ रहे हैं, इंतजाम करवाओ। क्या बात है, स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। पबजी खेलने वाले मित्रों डोंट टेक एनी नोट्स, नो प्लीज। तो इंतजाम के नाम पे आता है हंगा बनी। मीनवाइल मुंबई में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इनके बच्चे का बर्थडे, और इसके जूनियर की बीवी आके इसको बोलती है कि अरे सर अरे वैसे तो मेरा बोलने का सेंस नहीं बनता है, लेकिन ऑडियंस को फ्लैशबैक देना है तो पर्सनल लाइफ में ओवर इन्वॉल्व होना पड़ेगा ना सर। तो भैया फ्लैशबैक टाइम। 9 साल पहले भैया जी गए इजिप्ट और वहाँ पे उसको मिली वेट अ मिनट अच्छा रॉन्ग स्टोरी हाँ जी। तो 9 साल पहले कटरीना कर रही थी अपने हॉस्पिटल में काम, कि तभी हॉस्पिटल में आए खिलाड़ी कुमार और बोले मेरे शर्ट पे सॉस लग गई है। तो दीदी करती है इलाज और होश में आते ही बताती है कि या अगर 2 इंच लगती ऊपर ये सांस तो हो जाता सबको अफसोस। तो अब डिस्चार्ज मिलने तक कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो भाई साहब बोले चलो थोड़ी डॉक्टर से गहराई में उतर के गहरी गहरी बातें कर लेते हैं। और गहराई में उतरते उतरते भाई साहब इतना गहराई में उतरे और ऐसा गहराई में उतरे कि एक ही गाने में पटा भी ली, शादी भी कर ली और लगे हाथ बच्चा भी कर लिया। फिर एक दिन भाई साहब जोरू बच्चे के साथ अय्याशी करने निकले होते हैं कि तभी इसके जूनियर इसको खबर देते हैं कि भैया एक आतंकवादी सेंट्रल मॉल में है। तो अक्षय कुमार फैमिली के साथ ही निकल लेता है उसको पकड़ने, लेकिन आतंकवादी तो पार्किंग में मिल गया। तो राड़ा शुरू। अब भैया जी झुकने बोले नहीं और दीदी बच्चा छोड़ के खुद झुक गई। लगी गोली इस घोचू के कूले पे, लेकिन अंडर द ऑसम लीडरशिप ऑफ मोदी जी डॉक्टर ने किया ऑपरेट और लौंडा बच गया। लेकिन जोरू के गुस्से का तो मोदी जी भी कुछ नहीं कर सकते। तो दीदी आई एक चमाट और बोली आज से तेरी मेरी कट्टी, दोबारा कहीं दिख गया तो दाल उधेड़ देंगे तुम्हारी, हम बता रहे हैं। डोंट ट्राई टू बी फनी विद मी। एंड 1 year later दीदी जा रही है ऑस्ट्रेलिया इसको इसके जॉब के साथ अकेला छोड़ के। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो अगले दिन ये लोग जाते हैं सीएम के साथ मीटिंग करने और खबर मिलती है कि लश्कर का अगला टारगेट है बम्बई। तो अक्षय होशियार बुलाता है गुलशन ग्रोवर को क्योंकि इसे इसके ट्रस्ट में आने वाली फंडिंग पे है शक। What the fuck? लेकिन इसका भी सेम मोटो, गाड़ फटे तो फटे, नवाबी ना घटे। तो अक्षय अच्छे विचार सुनाता है इसको, 10 बातें सिखाता है सेक्युलरिज्म का मीनिंग और धमकी देके भगा देता है। लेकिन ऐसे लोगों को थोड़ी धमकियों से फर्क पड़ता है ब्रो। तो करवाता है इंतजाम किरण खेर के बेटे से और इम्पोर्ट कराता है अपना आतंकवादी। फिर सारे मिलके जाते हैं राम सिंह चार्ली के पुराने घर पे और खोद के निकालते हैं बचा हुआ रणवीर धनराज जाका। लेकिन इनके काम के बीच आता है इनका पड़ोसी जिसको ऑब्वियसली अंदर घुसने नहीं दिया, तो अब उसको है शक। तो माल पानी निकालने के बाद राम सिंह चार्ली बोले कि भैया अरे दिस इज माय लास्ट ट्रिप यार, मेरे पास हॉर्क्रोक्स भी नहीं है तो सीधा आफ्टर लाइफ मिलेगी, इसलिए फॉर द लास्ट टाइम मैं जाएगा मेरी माता जी की कबर पे विच इज इन बम्बई। नॉट ग्रेट प्लान। तो भाई साहब जाते हैं बम्बई और बस एक्स पुलिस या चच्चा ने पहचान लिया। तो मिल गई खबर अपने कॉप टीम को और पहुंच गए सारे के सारे कोर्टयार्ड बाय मैरियट होटल में। आए हाय 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 पुरानी यादें। फन फैक्ट बेटे, हम भी किसी जमाने में इस होटल में काम किया करते थे। हेलो टू द एक्स कोलीग्स। बट एनीवे पर्सनल स्टोरीज बाद में कभी इंस्टाग्राम पे। फिलहाल लाइक आई ऑलवेज से बच्चे चूतिए होते हैं और नसीब इतना खराब कि जोरू और बच्चा भी सेम होटल में। तो अक्षय लमार का बेटा खुले में हक देता है कि मेरे पिताजी पुलिस वाले हैं, आतंकवादियों की गांड तोड़ते हैं। अरे मेरी भी तोड़ी थी एक बार, तो अब मैं उनके ऑपरेशन में हगूंगा। तो सुन ली राम सिंह चार्ली ने बात और हो गया सावधान और अपने रूम में जाके आराम से अक्षय की टीम का वेट करके उनसे बात करके अपनी बैक स्टोरी दे के कर ली। क्या गुंडा बनेगा रे तू। फिर अगले दिन आता है गांव से एक कॉल उसी पड़ोसी का जो घर देखने में इंटरेस्टेड था। तो ये सारे जाते हैं और खोदी हुई आर्कियोलॉजिकल साइट से पता लगाते हैं कि यहाँ पे रखा माल वाज नथिंग एल्स बट आतंक का दूसरा नाम रणवीर धनराज। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। इस तरफ जाकी द श्रॉफ भेजता है अपना दूसरा बेटा बड़े भैया की रीइंफोर्समेंट बना के। तो ये लौंडा भेजता है अपने लौंडे इस हाईटेक जेल में जो बाइक पार्क किए और ये चिल्ला रहा है, दीवार पे बॉम्ब लगा दिए और ये कंप्लेंट कर रहा है, खोदे हुए एरिया में बैठ के बॉम्ब एक्टिवेट कर दिए और ये सीटी बजा रहा है। बस फिर एंड सिंस पूरे जेल में से नहीं
लश्कर के फाउंडर एंड सीईओ के आतंकवादी बेटे को रखने वाली जेल में सिर्फ 3 पुलिस वाले थे एंड नो बैकअप। तो मजा नहीं आ रहा है। तो लौंडे ने जेल से निकलते बुला लिया अपने 40 चोरों को और मास्टर प्लान शुरू। और इस तरफ ये दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि यार इतने टेररिस्ट अटैक हुए हैं पास्ट में बम्बई में, और इस बार तो हाथ में आया हुआ आतंकवादी भाग गया। पब्लिक को पता चल गया ना तो गांड मार दे कि क्या करें हैं। तो जावेद भाई बोले, सूर्या वो लोग कब आएंगे, कैसे आएंगे ये मैं नहीं जानता, पर एक बात जानता हूँ, वो आएंगे जरूर। Sometimes my genius is it's almost frightening. मेनवाइल इस तरफ कटरीना को चाहिए अक्षय हमार का ऑटोग्राफ किसी डॉक्यूमेंट पे, लेकिन एम्बेसी पहुंचने में लौंडा हो गया लेट, दीदी की गाड़ी हो गई खराब और ऊपर से बारिश शुरू। तो बारिश देख के इनको जोर से आया नॉस्टैल्जिया, तो फ्लैशबैक शुरू और फ्लैशबैक में गाना शुरू। और गाने के खत्म होते होते हम लोग सबने मिलके किया, अभी ये लोग मेरे पे इल्जाम डाल रहे। एंड फाइनली यहाँ पे आतंकवादी ब्रोस का बन गया प्लान, और प्लान है बम्बई में 7 जगह पे रस्सी बम विद RDX रखने का, जिसमें से 6 जगह होंगी पब्लिक एरियाज और 7वीं होगी एंटी आतंकवादी स्क्वाड का हेडक्वार्टर्स, जहाँ पे ये लोग पर्सनली जाएंगे, मतलब बॉम्बिंग पे बॉम्बिंग, सुसाइड बॉम्बिंग। मेनवाइल ये लोग CCTV से पता लगाते हैं उस लौंडे का जो राम सिंह चार्ली को इम्पोर्ट करके लाया था, और उसको ट्रैक करके एक्सट्रैक्ट करने जाते हैं बैंकॉक। लेकिन इसको भी पता चल गया कि लॉ लगने वाले हैं। डूड हाउ द फूक डू यू गाइस मैनेज टू ब्लो योर कवर एवरी सिंगल टाइम? क्या? अच्छा, डायरेक्टर को कार चेस पॉन करना था इसलिए। अच्छा हेलीकॉप्टर भी है। ओहो हो, या दैट मेक सेंस। ठीक है भाई, तो कर दो प्ले। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर, ये मेरे को नीचे उतार लो। तो ये बताता है इसको कि आतंकवादी इंपोर्ट करने बोला गुलशन द ग्रोवर ने। तो लौंडा जाके उठाता है इस आतंकवादी इंपोर्टर हरामजादे को। हरामजादा नहीं, कुत्ता हूँ मैं। लेकिन सिंस इसके एरिया में ये रिलीजन के नाम पे बकचोदी फैलता है, एंड लाइक वी ऑल नो रिलीजन के नाम पे बहुत से भारतवासी उंगली करने को सदैव खड़े रहते हैं। तो घेर लिया पुलिस वालों को। तो अक्षय ना माने हार, पकड़ता है मौलवी जी को और देता है उनको मच नीडेड क्लैरिटी इन हिज लाइफ। ब्ला चच्चा, इस अकेले हेट मॉन्गर आतंकवादी के चक्कर में काय को अपना नाम खराब करते, ब्ला रास्ता बना दो मियां। और रास्ता खाली। लेकिन लाइक आई सेड, इसका भी सेम मोटो है, गाड़ फटे तो फटे, नवाबी न घटे। तो अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो अक्षय हत्याचार उठा के लाते हैं इसकी जोरू और बेटी को, ले जाते हैं बाजू वाले कमरे में और इसको चूतिया बनाने के लिए अपने टीम की बंदियों से लगवाते हैं दर्द भरी पुकार। Let's do that again. वो मुसलमान है, शास्त्री नहीं है। And it works. क्या बात है? तो अक्षय होशियार निकलता है टीम लेके बैडमैन के बताए लोकेशन पे जाने के लिए, लेकिन बीच में आ गई कातिल कटरीना एंड शी इज लाइक, मेरे को साइन चाहिए, एम्बेसी चल। अरे अभी नहीं आ सकता, मेरे को साइन चाहिए बस, एम्बेसी चल। अरे आतंकवादी पकड़ने जा रहा हूँ यार, मेरे को साइन चाहिए, अभी चाहिए, एम्बेसी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया चाहिए। अरे भाई इधर डंडी धोना मत कर, तू जा, तेरे जूनियर्स देख लेंगे। वाह, यहाँ पे साला हाई अलर्ट वाला सिचुएशन है। 600 किलो RDX गायब है, साथ में 40 आतंकवादी भी गायब हैं, लेकिन नहीं, इसको तो साइन चाहिए। तो जाता है एम्बेसी और जूनियर्स जाते हैं आतंकवादी पकड़ने, लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, ये तो बैडमैन का प्लान था। वो गया अपने भाई की खोली में एंड याद तेरी तो भाई मूवी का हीरो भी साथ में होता तो शायद बॉलीवुड की कृपा से ये अनहोनी होने से बच जाती। तो उस लॉजिक के हिसाब से इसका हबी स्वीट हबी RIP इन पीस हुआ इसके चक्कर में। तो सुनाती है इसको 4 बातें और बोलते है कि चूतियागिरी मत कर, एम्बेसी की कूले में घुसना छोड़, ऑस्ट्रेलिया का प्लान ड्रॉप कर और चुप करके घर पे बैठी तरी, समझी? ये कुछ बात बोली तूने। फाइनली गुलशन द ग्रोवर के बच्चे आते हैं बिकॉज दे आर स्मार्ट एंड देश प्रेमी, और आइडेंटिफाई करते हैं थंगबली को और बताते हैं उसके अड्डे का एड्रेस, लेकिन वो है दूर। तो इसी बात पे एंट्री लिया
और बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके थंगावली को पेड़ के निकालता है इन्फॉर्मेशन और देता है अक्षय आचार को। सो डेडलाइन का घंटा 1 और बॉम्ब स्क्वाड भी सिर्फ 1, ऊपर से मुंबई का ट्रैफिक फक्सन 1। तो ये लोग मस्त फटाफट सारी कार्स ढूंढ के सेक्युलरिज्म ओपी वाला सीन दिखा के एनएसजी को बुला के एयरलिफ्ट करा के पानी में गिरा के मुंबई को बचा लेते हैं। तेरा बाप आया। लेकिन व्हाट अबाउट द 7th लोकेशन ब्रो? असली गेम तो इधर ही चला बेटे। तो पहले रणवीर सिंह खिलजी आता है थंगावली को लेके और पीछे पीछे आते हैं सारे स्लीपर सेल 40 के 40। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, आते आते इत्तेफाक पे इत्तेफाक, व्हाट द फक, ये लोग उठा के लाते हैं कातिल कटरीना को, जो इनको रास्ते में मिल गई तो उठा लिया। अबे ये क्या है? अबे पागल, ये बॉम्ब है। तो रखते हैं ये सारे पुलिस वालों को हॉस्टेज और बनाते हैं व्लॉग। बट नॉट टू फियर बिकॉज सिंघम चच्चा विमलपुर वाले इज हियर। तो ये भाई साहब चलती गाड़ी से उतर रहे हैं, आरपीजी डॉज कर रहे हैं, खुले में बिना कवर के आतंकवादी पेल रहे हैं। तो भैया अंदर भी राड़ा शुरू और थंगावली ने दबा दिया बॉम्ब का बटन। बॉम्ब का बटन, बॉम्ब का बटन। पाव पाव फटाओ। फटा क्यों नहीं बे? लो जी कर लो बात। डूड यू हैड वन जॉब। मरने आया था ना तो साले टाइमर लगाने की क्या जरूरत थी भाई? उड़ा देता सब कुछ चूतिया। और तो और टाइमर भी खराब है भाई। ये फटता क्यों नहीं है? पापा झारखंड में बम लगाए हो, केरला से रिमोट दबा रहे हो, कहाँ से फटेगा? बट दिस इज नॉट वेयर इट एंड्स। अब जब ये लोग किल मोड में आ ही गए हैं, मूवी के लिए पैसा ले ही लिया है, तो चलो 40 स्लीपर सेल जो आए थे उनको पेलते हैं। अब देखो भाई, देखो मेरा मैथ्स खराब है मैं मानता हूँ, लेकिन मेरी गिनती खराब नहीं हो सकती, ठीक है? तो आ जाओ हम सब सारे साथ में बैठ के गिनेंगे, ठीक है? नहीं, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि आतंकवादी 40 थे तो लास्ट में क्या लोग सिविलियंस को उठा के मार रहे थे? क्रेजी डूड, क्रेजी। और फाइनली 40 बोल के 90 आतंकवादी को पेलने के बाद विमल देवन का सोलो टाइम। लेकिन भैया इतने पिटने के बाद भी इनकी अकड़ नहीं गई। यही बोल रहे हैं कि गाड़ फटे तो फटे, नवाबी न घटे। और मूवी खत्म। इस मूवी का नाम सूर्यवंशी की जगह योर गाइड टू फाइट टेररिज्म फीचरिंग अल्ट्रा एफिशिएंट सुपर कॉप्स, अल्ट्रा सेफ सुपर जेल, रेबैन एंड फॉरेनेबल होना चाहिए था। ज्यादा सेंस बनता है मतलब बन ही जाता सेंस तो खैर अभी क्या ही बताएं। And again, don't forget to check out Re-Level by Unacademy। खुद भी जाके चेक करो, अपने दोस्तों से भी चेक करवाओ, क्योंकि तुम सबके जॉब ढूंढने के बहुत काम आने वाली है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मित्रों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, ज्यादा पसंद आई हो तो शेयर कर देना, और चैनल पे जब आ ही गए हो, वीडियो देख ही रहे हो, तो सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि यार मेहनत बहुत लगती है। 2-2 घंटे सो के काम कर रहे हैं हम लोग, गरीबों पे रहम का हो। और सब्सक्राइब कर दो यार, कम ऑन।